हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर और जीके जीएस के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा। सबसे पहले हम चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। तो चंद्रयान 3 लॉन्च किस जगह से किया गया था? तो जो चंद्रयान 3 मिशन था इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, और श्रीहरिकोटा जो जगह है वो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था? तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर विक्रम जो था वह 23 अगस्त को उतरा था। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो जो हमारा इंडिया है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। इससे पहले कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा पाया है। चौथे नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश बन गया? तो चंद्रमा पर उतरने वाला अगर देश की बात किया जाए तो चौथे नंबर पे भारत का स्थान है, और दक्षिणी ध्रुव के अंदर भारत का जो स्थान है वो पहले नंबर का है। 5 नंबर अगर प्रश्न देखें कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाने के लिए घोषणा करा गया है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो अब उस स्थान को हम शिव शक्ति के नाम से जानने वाले हैं, जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड किया था। 8 नंबर प्रश्न देखें कि चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने पद चिन्ह छोड़े हैं उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे तिरंगा नाम दिया गया है। उसे तिरंगा नाम दिया गया, बट यहाँ पर चंद्रयान 3 के द्वारा नहीं, चंद्रयान 2 के द्वारा नहीं, चंद्रयान 3 के द्वारा जो उसके पहिए के अंदर लगा था, जो निशान चांद के ऊपर जो निशान छोड़ा गया उसे तिरंगा का निशान है वो। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर की, चंद्रयान 3 चांद पर कहाँ लैंड हुआ है? तो जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है। 10 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 जो रॉकेट है उसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सी रितु करिधल के द्वारा चंद्रयान 3 का मिशन जो था उसका नेतृत्व किया गया था। 12 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है मोहन कुमार। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? तो मोहन कुमार थे। और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्री रितु करिधल के द्वारा। 13 नंबर अगर प्रश्न देखें कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो अभी प्रेजेंट में इसरो के जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर की, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना का खर्चा आया है? तो टोटल 615 करोड़ रुपए का खर्चा है चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के। 15 नंबर देखे प्रश्न अगर कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो जो चंद्रयान 3 का थीम है मिशन का, साइंस ऑफ द मून। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो
तो जो मिशन चंद्रयान 3 है उसके लैंडर का नाम विक्रम है। 17 नंबर प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो उसके जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिधल को जाना जाता है। यहाँ पर कैसे होगा, किसे नहीं होगा? उन्नीस नंबर अगर प्रश्न देखें कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर के सिवन को जाना जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मील सामी अन्नादुरई को हम जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो पीवी मुथुवेल थे जो चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक। 22 नंबर अगर प्रश्न देखें हम कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा। इसरो जो हमारा संस्था है इंडिया का, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। यहीं पर प्रश्न पूछा है 23 नंबर की इसरो जो था, इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो हमारी इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। 24 नंबर प्रश्न देखें कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर के अंदर। 25 नंबर प्रश्न है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। 26 नंबर प्रश्न है कि LVM-3 का क्या नाम है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म होता है या उसका नाम भी बोल सकते हैं आप। 27 नंबर अगर प्रश्न देखें कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो उससे हम प्रोपल्सन मॉड्यूल बोलते हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का जो पहला हिस्सा होता है उसको प्रोपल्सन मॉड्यूल बोला जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखें कि इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा है? तो लैंडर का नाम है रोवर, रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम। 29 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? तो श्री रितु करिधल थी चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक। 30 नंबर प्रश्न पूछा है कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान 2 के टाइम पर इसरो के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के सिवन थे। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो जो अंतरिक्ष मंत्रालय है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के पास है अंतरिक्ष मंत्रालय। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए कि चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तो चंद्रयान 3 जो है भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। 33 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 3 का भार कितना है? तो चंद्रयान 3 का जो भार है 3900 kg का भार है चंद्रयान 3 का। 34 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। आपको बताना है कमेंट करके आंसर कि अंगूर का अध्ययन को हम क्या कहते हैं। 35 नंबर अगर प्रश्न देखें कि मिशन का समय काल कितना है? तो यह जो मिशन था उसका समय काल था 1 लूनार। 36 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 रॉकेट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है कि पहला चंद्रमा मिशन कब हुआ था? तो सबसे पहला चंद्रमा मिशन यानी चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। 38 नंबर प्रश्न देखें कि दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? तो जो सेकंड चंद्रमा मिशन था वह 22 जुलाई 2019 को हुआ था।
39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि तीसरा चंद्रमा मिशन जो था वो कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को तीसरा चंद्रयान यानी चंद्रयान 3 मिशन को जो था वो हुआ था। 40 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो GSLV Mk3 जो रॉकेट है उसके द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर जगह पड़ता है, वहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 42 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का प्रयोग किया है? तो C-25 क्रायोजेनिक जो इंजन था उसका प्रयोग किया गया चंद्रयान 3 को का रॉकेट में। अब चंद्रयान 2 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। जैसे चंद्रयान 3 के रिलेटेड जो हम प्रश्न देखें उसी टाइप से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है चंद्रयान 2 से उसको देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV Mark 3 जो रॉकेट था उसके द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को भी लॉन्च किया गया था। सेकंड नंबर प्रश्न है कि इसरो यानी जिसे हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु के अंदर स्थित है इसरो का मुख्यालय। 3 नंबर प्रश्न है कि ऑर्बिटल का क्या काम है? तो जो ऑर्बिटल होता है वो मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करता है। 4 नंबर प्रश्न देखें कि किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया था? इजराइल के द्वारा जो चंद्रयान मिशन बेरेसिट था लॉन्च किया गया था वो असफल हो गया था। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जो हमारा चंद्रमा है उसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितनी है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह 1/6 है। 7 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रमा का व्यास कितना होता है? तो चंद्रमा का व्यास टोटल 3478 किलोमीटर है। 8 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी बोलते हैं। 9 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो 1.30 सेकंड के अंदर चंद्रमा से पृथ्वी तक रोशनी आती है। वहीं अगर सूर्य से बात किया जाए, सूर्य से रोशनी को आने में कितना टाइम लगता है हमारे पृथ्वी के ऊपर? तो लगभग 500 सेकंड का टाइम लगता है। और यहाँ पर चंद्रमा से रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.30 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पर 1 सेकंड 1.30 सेकंड का समय लगता है। 10 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से थे? तो ऑर्बिटर, लैंडिंग और रोवर था। 11 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन 1 जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? तो टोटल इसको लॉन्च करने में 380 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 13 नंबर का प्रश्न देखें कि चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम पे अध्यक्ष जो थे वो जी माधव नायर थे। चंद्रयान 1 के टाइम पर इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधव नायर। 14 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर कौन थे? तो एम विनीता और रितु करिधल थे। 15 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था।
16 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया? तो 960 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आया था। 17 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो लैंडर का नाम उसमें भी विक्रम था चंद्रयान 2 के टाइम पर, और चंद्रयान 3 के टाइम पर भी लैंडर का नाम विक्रम ही था। 18 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 फरवरी को बेरेसिट मिशन को लॉन्च किया गया था। 19 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 जो था वह चंद्रमा के सतह पे पहुंचा था। 20 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 21 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो वह सेकंड नंबर का मिशन था। 22 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 को कहां पर उतरना है? तो चंद्रयान जो 2 था उसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरना था। 23 नंबर प्रश्न जो है कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? तो PSLV C11 जो था उस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। 24 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 अभियान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष भवन जो श्रीहरिकोटा है वहां से इस चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 2 का वजन कितना है? तो टोटल 3877 किलोग्राम का वजन था। अगला अगर प्रश्न देखें कि 26 नंबर चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? तो जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर उतरने का कार्य करता। 27 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या करेगा, क्या काम करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उसको ऑर्बिटल का लगाया गया था। 28 नंबर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। 29 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाता? चौथा देश बनता चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने वाला। ठीक है। 30 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के द्वारा, यानी वहां से इसको लॉन्च किया गया था। 31 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितना दिन समय लगता है? तो टोटल 53 से 54 दिनों का टाइम लगता है। 32 नंबर अगर प्रश्न देखें हम कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो भारत है, जो कि पहले नंबर का देश बन गया जो कि दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला। 33 नंबर प्रश्न देखें कि चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? तो जो अपोलो 11 था उसके द्वारा वह चंद्रमा की सतह पे उतरे थे। 34 नंबर प्रश्न देखें कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? तो उनके द्वारा 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा गया था। 35 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो टोटल दूरी है 3,84,400 किलोमीटर का। 36 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वह दिखाई प्रतीत होता है? तो 59% जो भाग है, यानी 59% जो भाग है वो पृथ्वी से चांद के दिखाई देता है। 37 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास होता है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होता है। 38 नंबर प्रश्न देखें कि भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान 2 मिशन को
चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। 39 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के सिवन थे 2019 के टाइम पे। 40 नंबर अगर प्रश्न देखें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो केंद्र है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। चंद्रयान 1 से रिलेटेड अगर हम जानकारी देखें, जैसे कि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। यानी चंद्रयान 1 जो मिशन है इसको भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही इसको भी लॉन्च किया गया था। आगे जाने की यह इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली भारतीय चांद मिशन थी। यानी जो चंद्रयान 1 था वो इसरो के द्वारा 2008 में की गई सबसे पहला मिशन था। मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था और कई लैंडर और रोवर शामिल थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 15 अगस्त 2003 को इसकी घोषणा की गई थी। अतिरिक्त जानकारी देखे इसरो से रिलेटेड, जैसे कि इसरो का तथ्य यानी इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु है। C.S. स्वामीनाथन इसरो के जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं, और आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह था। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया। इसने भारत को मंगल ग्रह पर अपने पहले प्रयास में ही होने वाला पहला देश बन गया था। आगे जाने की 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट से PSLV C-37 में 104 उपग्रह लॉन्च करने के बाद उन्होंने विश्व रिकॉर्ड यानी इसरो के द्वारा विश्व रिकॉर्ड हासिल किया गया है कि एक ही रॉकेट यानी PSLV रॉकेट जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट होता है उसके द्वारा टोटल 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि यह सारे नॉलेज आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ट्रेंडिंग में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ आपको।